ہوں انڈیا نریندر مودی کے دور میں تقریباً آج کل اکانومی کے حالات میں 5 نمبر پہ تگڑا ملک ہے. چائنا کے بعد ادھر بری صغیر میں انڈیا جو ہے واحد ملک ہے جو چائنا کو بھی ٹکر دیتا ہے یو ایس اے کی مدد سے. تو انڈیا کا تو بات ہی نہیں کر, کیونکہ وہ لوگ اب ہمیں اپنا دشمن بھی نہیں مانتے. انڈیا اپنا دشمن چائنا کو مانتے ہیں. ہم پاکستان ویسے ہی بکاریوں کی طرح, کبھی ادھر شہباز شریف کی طرح, کبھی ادھر کبھی ادھر. کیا ایسا سین بنا کہ میں امی سے بول رہا تھا, میں کہ امی تسی ادھر سے کیوں آئے, کیوں تم لوگ؟ آپ بھی انڈیا سے مائگریٹ کر کے ہاں, میں انڈیا سے مائگریٹ کر کے آیا. میں کہ ادھر سے آپ آئے کیوں؟ میں جو ادھر رہ رہے ہیں بڑی خوشی سے رہ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کاش دوبارہ موقع ملے اور میں اپنے دادا پردادا کو بول سکوں بھائی جدھر تسی بیٹھے سی نا اوتھے واپس چلے جاؤ. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, आपने इंट्रो में देखा ना, पाकिस्तानी पब्लिक खुद पाकिस्तान से तंग आ गए हैं और अब तो काफ़ी सारे पाकिस्तानी पाकिस्तान में रहना भी नहीं चाहते। इतना ही नहीं दोस्तों, काफ़ी पाकिस्तानी तो यहाँ तक कहते हैं कि जिन्ना ने पाकिस्तान बना के बहुत बड़ी गलती कर दी, पाकिस्तान को इंडिया से अलग करके क्या ही उखाड़ लिया। आज इंडिया इकोनॉमिक सुपर पावर बन गया है और दूसरी साइड पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या हाल है। पाकिस्तान की इकोनॉमी IMF के लोन के बिना नहीं चल सकती और दूसरी साइड इंडिया सुपर पावर बनने की रेस में आ गया है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इंडिया पाकिस्तान पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात आपस में अच्छे दिखाई नहीं देते हैं, ट्रेड बंद है, वीजाज बंद है, लेकिन दुनिया आज भी भारत का नाम लेती है और कहती है कि ये बहुत जल्द एक सुपर पावर बनने वाली है। और पाकिस्तान किस रास्ते पर जा रहा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ पर जा रही है और पाकिस्तान क्या कुछ करने वाला है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पर्सपेक्टिव से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तो ये समझता हूँ कि जिस तरह इसराइल ने बयान दिया है कि इंडिया एक अच्छे स्टेज पे पहुँचने वाली है, तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान ने इनके साथ हालात ख़राब किए, इस तरह नहीं होना चाहिए। नंबर 1, अगर हमारी ताल्लुकात इंडिया के साथ सही है, अगर वो एक पीक पे जाती है तो इसके साथ हम भी जा सकते हैं, ये तो नहीं है। उसका इम्पेक्ट इनके जो नाइबर कंट्रीज़ है इन पे अच्छा सा इम्पेक्ट हो सकता है, पर यह नहीं है कि उसके साथ साथ हम पीछे की तरफ जाएंगे। लेकिन ये तो हमारे पॉलिटिशियन है, हमारे सियासतदान है जो हमारे जहन में ये पॉइंट ला कहती है, बार बार कहती है कि ये कंट्रीज़ हमारी मुखालिफ है, ये बंदा। अब पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखा जाए, पंजाबियों को बताया जाता है कि पठान कौम आपके मुखालिफ है, पठान को बताया जाता है कि पंजाबी आपके मुखालिफ है, सिंध को बलोचों के मुखालिफ बनाया जाता है। लेकिन जो एडवांस कंट्रीज़ है उनमें बिल्कुल ये नहीं होता है। अब देखें कनाडा अमेरिका के, अगर हम देखें कनाडा अमेरिका में ये जो बैरियर होता है, कनाडा का जो लाइन होता है, बिल्कुल उसमें ना कोई सिक्योरिटी होती है, कुछ भी नहीं होता, ये एडवांस कंट्री की होती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इंडिया एक पीक पे जाती है तो इसके साथ साथ हमें चाहिए कि उनके साथ हम ताल्लुकात ठीक कर दें। उनका इकनॉमिकली एक स्टेटस है हमसे आगे, तो मैं समझता हूँ कि इनके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहिए। बाकी मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छे मकाम पे पहुँच जाए जिस तरह इसराइल ने बयान दिया है। लेकिन हम ये भी हम क्लेम करते कि हमने इसराइल को उस तरीके से कभी भी नहीं एक्सेप्ट करना है जिस तरीके से यहाँ पे जो पहली कोशिश की गई थी कि उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। उनके हक में भी मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक बात आती है डेवलपमेंट की, मैं उनके हक में हूँ कि जो भी कंट्री नाइबर कंट्री हो, चाहे वो चाइना हो, इंडिया हो, जो भी कंट्री हो, एक मकाम पे अगर पहुँच जाती है उनके साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि एशिया वाहिद ऐसा खिता है जो कि बहुत ज्यादा कह लें कि मिनरल्स में भी रिच नजर आता है। आप पाकिस्तान की बात कर ले, हमारा अभी अमेरिका के साथ मुआहदा हुआ है, वो हमारे मिनरल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। जब ये सारे आपस में एकजुट हो जाएंगे, चाहे चाइना की बात कर ले, चाहे इंडिया की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, जैसे बाहर ट्राई का बन रहा है, रशिया इंडिया चाइना का बन रहा है, तो पाकिस्तान इंडिया चाइना का क्यों नहीं बन सकता। बेसिकली पॉइंट यही है। अब देखें अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जिस तरह आपने चाइना और पाकिस्तान की बात की, ये क्यों एक नहीं हो सकते? इनके बीच में ये मसले मसाइल क्यों पैदा होते हैं? इनमें जो लोग ये मसले पैदा कर रहे हैं, बेसिकली फायदा इनको हो रहा है। हम सबको तो कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई फायदा नहीं हो रहा है। हम तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में मसले न हो, जिस तरह अब उस तरफ फिर हालात खराब हो रहे हैं। चाइना पाकिस्तान के बीच में अच्छे ताल्लुकात हों, हम तो ये कभी भी नहीं चाहते कि इनके बीच ताल्लुकात ठीक ना हो। अगर इनके दरमियान ताल्लुकात अच्छे हो तो हम अच्छा कंट्री और डेवलपमेंट की तरफ हम जा सकते, नहीं तो हम इस तरह रह जाएंगे जिस तरह हमारी हालात है। अब देखें यहाँ पे, आप देखें फुटपाथ पे आपको काफ़ी लोग नज़र आएंगे,
50% पाकिस्तानी भिखारी बन गए हैं। बाहर मुल्कों में हमारा क्या स्टेटस है? दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ और इलेक्टेड पॉलिटिशियंस। पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिशियन है, बेसिकली मैं तो समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है। हर एक अपनी मफाद के लिए भोंगते हैं। ये हमारे केपी में जो बड़ी बेवकूफ़ियत चल रही है, हम समझते हैं कि खान साहब वो अमेरिका की ग़ुलामी की बात करते हैं, वो अमेरिका के ख़िलाफ़ है और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है, लेकिन अपने इक़्तिदार में जिस तरीके से जिस तरह उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की अमेरिका की ग़ुलामी की, मैं समझता हूँ कि तारीख़ में किसी ने भी नहीं। मैं यही सवाल करने वाली थी कि मोस्टली लोग कहते हैं कि केपीके की अगर बात की जाए तो वो बहुत बड़े सपोर्टर नजर आते हैं खान के, ठीक है, और वो यही कहते हैं कि बाकी पार्टियां सारी खराब है, वो पार्टी वाहिद सही है, वो आती है तो कुछ ना कुछ करती है। जबकि सबसे ज्यादा कर्जा भी हमने तब लिया, हमारी इकोनॉमी भी तब बर्बाद हो गई, पाकिस्तान के बड़े से बड़ा इस्टेब्लिशमेंट को बर्बाद करने वाले वो लोग नजर आए सारे। वो आपकी इस्टेब्लिशमेंट है, आपके मुल्क को बचाती है, आज आर्मी हट जाए तो आप क्या करोगे? अब देखिए, नवाज शरीफ साहब की मैं एक बात पे सलूट करता हूँ। उनने एक बात कही है कि पठान बेवकूफ़ होते हैं। मैं बिंगा पठान हूँ, वजीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा हूँ। मैं समझता हूँ कि वाकई पठान बेवकूफ़ होते हैं। क्यों बेवकूफ़ होते हैं? अब देखिए, केपीके में 13 साल से इमरान खान की हुकूमत है और केपीके की हालात बिल्कुल ख़राब हुई है। अब वहाँ पे अली अमीन साहब जो भी वज़ीर आला है, वो कभी कहते हैं कि चलो इस्लामाबाद चलो, कभी कहते हैं कभी डी चौक चलो। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल इस तरह नहीं होना चाहिए। इसको ये जो पॉलिटिकल नॉलेज होता है, पॉलिटिकल शोर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप क्रिकेटर हो, आप आके चीफ सिलेक्टर की सीट संभालो, आप क्रिकेट को दुरुस्त करो, सियासत आपका काम नहीं है। जब पाकिस्तान में एक चीज सुधर रही होती है, अगला आकर उसको बिगाड़ देता है, तो फिर हमारे जो ताल्लुकात नेबर्स के साथ होते हैं वो भी खराब होना शुरू हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि अब नेबर्स के साथ ताल्लुकात कैसे हम लोग सही करें। अब हमारा मुद्दा एक ही आता है, लोग इंडिया की तारीफें करते हैं, हमें थोड़ा सा वो कम कर दिखा देते हैं, लेकिन अगर अब की बात की जाए तो जैसे ही कह लेंगे पाकिस्तान का भी थोड़ा नाम हो, इसको और इम्प्रूव करना चाहिए ताकि पाकिस्तानी अवाम सुखी रहे। जंग किसी चीज का हल नहीं होता है, आपको हमेशा सोच समझकर फैसले करने चाहिए, और जंग में कोई आना भी नहीं चाहता। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पंजाब के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो एजुकेटेड तबका होते हैं, इनमें ज़रा सा शऊर है, और मैं समझता हूँ कि आजकल केपी में भी वही शऊर आने वाला है, और लोगों में ये समझ आया है कि ये जो कुछ हो रहा है, जिस तरह तबाही हुई है केपी में, और जिस तरह ये अब देखिए पीटीआई की हुकूमत में। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ना, अब ये पाकिस्तानियों की अकल ठिकाने आने लगी है। वरना दोस्तों, थोड़े साल पहले तो ये भी बहुत हवा में उछल रहे थे और कहते थे कि पाकिस्तान भी इंडिया के साथ में ही है, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बहुत अच्छी है। क्योंकि दोस्तों, उस टाइम पे पाकिस्तान को अमेरिका और नेटो कंट्री से पैसे मिलते थे, क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान को यूज कर रहा था। लेकिन जब से अमेरिका अफगानिस्तान से गया है, उस दिन से पाकिस्तान को अमेरिका से पैसा मिलना बर्बाद हो गया है। इसीलिए तो पाकिस्तान की इकोनॉमी आज बर्बाद हो रही है। अब तो पाकिस्तान की इकोनॉमी का ये हाल हो गया है कि आईएमएफ के लोन के बिना पाकिस्तान की इकोनॉमी एक दिन भी नहीं चल सकती। और दूसरी साइड इंडिया इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की रेस में आ गया है। आज इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, और यह पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ रहा कि इंडिया कैसे इतना आगे निकल गया और पाकिस्तान कैसे बर्बाद हो रहा है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।